पहले के ज़माने में ये होता था कि मंदिरों में मूर्तियों की चोरी होती थी, शिवलिंगों की चोरी होती थी या फिर मंदिरों में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को चोरी करके वो लोग दूसरों को बेचते थे या फिर दूसरे मंदिरों में उनकी स्थापना करते थे। तो हमें स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है कि ऐसे मंदिर जो शास्त्र शुद्ध पद्धति से बनाए गए हैं, अगर उन मंदिरों में से शिवलिंग को उठाया जाए, निकाला जाए या फिर शिवलिंग को निकालकर दूसरे किसी मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए, तो जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को ऐसे असाध्य रोग होंगे जिनका कोई इलाज नहीं है और ऐसे रोगों से ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। केवल वही व्यक्ति नहीं, लेकिन जो व्यक्ति उस व्यक्ति को मदद करेंगे, उन व्यक्तियों का भी यही हाल होगा। केवल शिवलिंग या मूर्ति की बात नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे मंदिरों में से मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक हाथ पत्थर भी लेके चला जाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आती है और उनको महादेव जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, लेकिन ऐसे मंदिरों में जो ब्राह्मण होते हैं, जो व्यापार का काम करते हैं, मतलब ब्राह्मण होने के बाद भी उनका मन जो होता है केवल धन की तरफ होता है, भगवान की तरफ नहीं होता। तो ऐसे ब्राह्मणों को भी महादेव जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है और उनकी दुर्गति होती है। ऐसे मंदिरों में अगर सही तरीके से पूजा अर्चना ना की जाए, दिन की पूजा हो, महीने की पूजा हो या साल की पूजा हो या विशेष पर्व काल में जो पूजा की जाती है, ऐसी पूजाएं भी अगर ना हो, तो वो मंदिर जिस भी परिक्षेत्र में आता है, उस परिक्षेत्र को संभालने वाले अधिकारी या फिर सरकार, उनको हानि होती है और उनके अपने निजी जिंदगी में भी महादेव जी के क्रोध का सामना और इस प्रकार से अलग अलग बीमारियों का सामना और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा ऐसे अधिकारियों से या फिर ऐसे सरकारों से विनम्र निवेदन है कि वो ये देखे कि आपके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से शिवलिंग है, कौन कौन से मंदिर है, क्या उनमें सही तरीके से पूजा अर्चना हो रही है, क्या वहां पर जो ब्राह्मण पूजा अर्चना करते हैं, क्या वो केवल नाम के लिए ब्राह्मण है या फिर केवल जन्म के लिए ब्राह्मण है लेकिन व्यापार करते हैं, क्षुद्र बन गए हैं। तो क्या ऐसी चीजें हो रही है? क्योंकि हमें बहुत दुख होता है। उदाहरण के तौर पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर देख लीजिए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही कुछ पुरातन शिवलिंग ऐसे ही पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे पुरातन मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग ऐसे ही पड़े हुए हैं। मंदिरों में अगर ब्राह्मण देखे जाए तो आजकल लोग केवल पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, पैसे लेकर पूजा करते हैं, पैसे लेकर दर्शन के लिए आगे बेचते हैं। तो उन ब्राह्मणों को भी इस बात से सजग रहना चाहिए कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो महादेव जी के क्रोध का तो उनको सामना करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा, उनकी पीढ़ियों को करना पड़ेगा, असाध्य रोगों का सामना करना पड़ेगा और दुर्गति का भी सामना करना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है कि इन सारी चीजों से बचे और केवल महादेव जी की आराधना सही तरीके से करें।